यस रंजीत। सर, खबर मिली है कि शहर में कोई सीबीआई का ऑफिसर आ रहा है। आ रहा है या आ चुका है? सर, इन्फॉर्मर के हिसाब से तो वो 2 दिन पहले आ चुका है, लेकिन शहर में जितने भी होटल हैं उनमें ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आया जिस पर शक किया जा सके। बेवकूफ, कोई भी सीबीआई का ऑफिसर होटल में आकर नहीं ठहरेगा। तुम अभी जाकर जोगिंदर से मिलो। मैंने उससे कह रखा है कि होटल के अलावा बाहर से आने वालों के लिए जो भी जगह ठहरने की है उन पर कड़ी नजर रखी जाए। यू मे गो। यस सर। Sit down. Thank you. जोगिंदर, जोगिंदर, जोगिंदर। अरे रंजित, केतु साहब ने पूछा है सीबीआई वाले की ताजा खबर क्या है। उनसे कहे ना दाल में कुछ काला है। पूरी रिपोर्ट कल बताऊंगा। ओके। इंस्पेक्टर, कल जो एक हरिजन का कत्ल हुआ है वो इस इलाके के अमन पसंद बाशिंदों के नाम पर एक धब्बा है। दरअसल हमें खबर जरा लेट मिली सर। आप खबर मिलने की इंतजार क्यों करते हैं? खुद चौकन्ने क्यों नहीं रहते कि कहाँ क्या हो रहा है? आई एम सॉरी सर, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई? जी। आज शाम तक हमको मेडिकल रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, नहीं तो सिविल सर्जन बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम इंस्पेक्टर कि हरिजनों के साथ जिन लोगों की मारपीट हुई वो पंडित राम प्रसाद के आदमी थे या किसी और के? जी हाँ, जी हाँ। जब तक पूरी तहकीकात न करूं कैसे मालूम हो सकता है? और आपको कितने दिन चाहिए कत्ल की तहकीकात करने के लिए? कम से कम 7 दिन तो लग ही जाएंगे। टू इनकम्प्लीट 36 घंटे के अंदर अंदर अगर कातिल को हमारे सामने पेश नहीं किया गया तो तुम भी डिसमिस कर दिए जाओगे। सर। देखा बिहारी जी, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की क्या पोल है? ये हालत है सर। क्या? आप लोग तशरीफ रखिए, मैं भी आया। मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी कमीशन के लिए किसी ऐसे आदमी का नाम पेश करना चाहिए जिस पर हमें भी भरोसा हो। हाँ, तो कलेक्टर साहब के आने के पहले सोच कर रखो किसका नाम पेश किया जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। चोरी चिकारी ठीक है, दंगे फसाद भी संभाल लेंगे, एक आध मर्डर भी खप सकता है, लेकिन ये क्या हर 20 दिन के बाद एक नई हत्या हो जाती है? अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। बात दरअसल ये है कि बात कुछ नहीं है करीम भाई, असल में इस इलाके के पंडित नाले बनिए जब हमारी कोऑपरेशन का नाजायज फायदा उठाने लगे। कायदे तोड़ के फायदा उठाने वाला तबका आपके लिए भी तो फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोल रही हूँ, वो पंडित राम प्रसाद और करीम भाई आए थे। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुनना पड़ रहा है क्योंकि आप बोल रही। आज वो करीम भाई बस अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। करीम साहब के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करीम भाई सोशल वर्कर हैं, वो किसी की तरफदारी नहीं करते। बिल्कुल ठीक। यह गरीबी दीमक की तरह हमारे मुल्क को खाए जा रही है और सरकार पालतू तोते की तरह गरीबी हटाओ की रट लगाए जा रही है। अब किस किस के लिए क्या क्या करें? नमस्ते। हट जाओ बेटा सर, ये लो। नमस्ते नमस्ते। अरे तू आया, जल्दी से जाकर फिर से खड़ा हो जा। हाँ, फिर से मिलेगा। निकाल निकाल, भाग। अरे आओ आओ बिहारी, क्या हुआ कलेक्टर साहब के दफ्तर में?
होना क्या था करीम भैया, जैसे आपका नाम लिया कलेक्टर फौरन मान गया। अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे। तो वो मानता क्यों नहीं? वो जानता है कि करीम भैया किसी का पक्ष नहीं लेते। अब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। बिहारी। हाँ भैया। मैं मरने वाले नौजवान के वालिदैन और उसकी बेवा से मिलना चाहता हूँ। जरूर जरूर, आइए। रामू, ये कपड़े बच्चों में तकसीम कर दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे। जी चलो बच्चे, लो लो चलो। इंस्पेक्टर ठाकुर। यस, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रंजीत। भाई वो सीबीआई का ऑफिसर आ पहुंचा है। अच्छा, हाँ, हालांकि उसने अपनी असलियत जाहिर नहीं की है, लेकिन हम पहचान गए हैं। क्या नाम है उसका? रवि कपूर। और केतु साहब का ख्याल है कि उसका पहला हमला तुम्हारे ही डिपार्टमेंट पे होने वाला है। रंजीत, तुम केतु साहब से कह दो कि वो बेफिक्र रहें। अगर वो अपनी असलियत बताए बगैर मेरे पास आया तो मैं उसे पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? शक्कर, गुड़, गेहूँ, बाजरा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर फोन क्यों किया? आपको होशियार करने के लिए। होशियार? अरे मेरे खानदान में तो आज तक कोई होशियार हुआ ही नहीं। लेकिन अब आपको होना पड़ेगा, क्योंकि एक सीबीआई का ऑफिसर यहाँ इंक्वायरीज करने के लिए आ पहुंचा है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? करीम भाई, ये बेटी, तुम्हारे इस लंगड़े बाप ने तुम्हारी मांग फिर से सजाने का फैसला किया है। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या जगह सही नहीं होगी? तूफान आने वाला है, ये सोचकर क्या कोई अपने घर में चिराग नहीं जलाता? और जो लोग उंगलियां उठाएंगे? लोग उंगलियां उसी पर उठाते हैं जो सर झुकाकर चले। सर उठाकर चलो, अपने किए पर फख्र करके चलो, इंशाअल्लाह कोई उंगली नहीं उठाएगा। अरे भाई, 2 किलो आलू तोल दे इसको। और तुम क्यों खड़े हो? दाल चाहिए। दाल चाहिए? कौन सी दाल? चने की। अरे करमचंद, इसको 500 ग्राम चने की दाल तो तोल दे। ला, पैसे निकाल। अरे बाबा, कितनी बार आप लोगों को कहूं, शक्कर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? राशन का सामान आएगा तब चीज शक्कर मिलेगा। या गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है। जाओ। क्यों भाई? हाँ भाई। इन लड़कियों को कभी इस इलाके में देखा है तुमने? बहनें हैं क्या तुम्हारी? कमाल करते हो तुम यार। अगर इनमें से कोई भी मुझे नजर आ जाती तो क्या मैं अब तक कुमारा रहता? जाओ जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। शुक्रिया। अरे भाई घनीश्याम, आइए आइए करीम भाई, आइए। अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे। आज हम हरिजनों की बस्ती में एक बेवा की शादी करवा रहे हैं। वहाँ जो सामान लगेगा उसे भिजवा देना और उसका हिसाब किताब हमसे कर लेगा। जरूर करीम भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे, बस हम यही कहने आए थे। करीम भाई कमाल के आदमी है, हमेशा दूसरों के कामों में लगे रहते हैं। कभी किसी की मंगनी तो कभी किसी की शादी। माफ कीजिए, अरविंद कुमार जी का घर यही है? जी, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं? जी हाँ, घर पर नहीं है। आप कौन है? मैं उनके दोस्त का दोस्त हूँ। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूं? आइए। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। आप मिसेस अरविंद कुमार हैं ना? जी। दरअसल बात यह है कि मेरे एक दोस्त ने मेरा मतलब है कि अरविंद कुमार जी के दोस्त ने, आपके पति फॉरेस्ट ऑफिसर हैं ना? जी हाँ, तो उस दोस्त ने बताया है कि एक रात जंगल से लौटते हुए अरविंद कुमार जी किसी दुर्घटना के शिकार हो गए। पिछले 6 महीनों में आप 10वें इंसान हैं जो यही कहानी सुनाकर मुझसे हमदर्दी जताने आए हैं। तो क्या सच नहीं है? जी नहीं। तो फिर आपकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं? आपके गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं? आपके हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं? क्या आप यही चाहते हैं कि हर वक्त आने जाने वालों के लिए मैं नई नवेली दुल्हन बनकर बैठी रहूं? ये साबित करने के लिए मेरा पति मरा नहीं, जिंदा है। मिसेस अरविंद कुमार,
स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही निडर और बेगर्ज इंसान है। इसे पढ़कर भी आप किस कदर डरती हैं? किससे? किसका डर है जो आपको सच बोलने से रोक रहा है? कौन है वो शख्स जो एक विधवा को सुहागिन का ढोंग रचाने के लिए मजबूर कर रहा है? बोलिए। अगर आप मेरे कमरे से फौरन नहीं चले गए तो मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी कि आपने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। सुहाग लुट जाने के बाद किसी औरत के पास लूटने के लिए बचता ही क्या है? मैं फिर आऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सुहागन नहीं, विधवा है। पर आपका सुहाग लूटने वाले के घर तक पहुंचना मेरा धर्म। यस, मैं जोगेंद्र बोल रहा हूं सर। रवि अरविंद कुमार के घर आया था और उसने मालती से कहा आप सुहागन नहीं है, विधवा है, और आपका सुहाग लूटने वाले के घर तक पहुंचना मेरा धर्म। तुम उसके पीछे रहो और जब भी मौका मिले उसे हमारी ताकत का नमूना दिखा देना। चल बेटा, ले चल मुझे अपने मालिक के पास। साला क्या है? मुझे एक कंप्लेंट लिखानी है। इंस्पेक्टर साहब को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब को आराम की नहीं, काम करने की तनख्वाह मिलती है। बुलाओ उन्हें। नहीं बुला सकता। क्यों? देखो भाई, ये आपस में समझने की बात है, किसी को बोलना नहीं। इंस्पेक्टर साहब को किस बात की तनख्वाह मिलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात की तनख्वाह मिलती है कि जब भी इंस्पेक्टर साहब आराम फरमाए किसी को उनको डिस्टर्ब करने न दूं। आप मेरे पेट पे क्यों पाँव मारते हैं? बस सो आना, वापस जाइए। हेलो कलेक्टर साहब जी, मैं राधे श्याम बोल रहा हूँ। राधे श्याम बनिया। प्रणाम सरकार, प्रणाम। अर्ज ये है सरकार कि आपके बेटे ने एक हरिजन कन्या को शक्कर दिलाने के लिए आज दुकान पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। जी सरकार, अभी वो छोटा है, आप जरा समझा देंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद सरकार, धन्यवाद। ये मेरा घर बाबूजी, आइए ना। आप बैठिए, मैं माँ और बापू को बुला के लाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम। वाह, गौतम जी को प्रणाम। प्रणाम। आना बापू, आना। बाबू ये मेरे माँ और बापू हैं। अरे अरे, आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। रानी बता रही थी कि अगर आज आप ना होते तो शक्कर का एक दाना तक नहीं मिलता। क्या बताए बाबूजी, ये बढ़िया बड़ा तंग करता है। जो हो गया उसे भूल जाइए। अब शक्कर मिलने के बाद भी क्या आप लोग मुझे चाय नहीं पिलाएंगे? बाबूजी आप चाय पी, मेरा मतलब है आप हमारे घर की चाय पियेंगे? क्यों नहीं, अगर तुम पिलाओगी तो जरूर पियेंगे। मैं अभी बना कर लाती हूँ। चलो चलो जल्दी बना। अरे
नहीं मानी तुमने? क्या नहीं मानी? मेरी बात। देखो भाई, धीरज मुझ में बहुत है, गुस्सा मुझे आता नहीं। और तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब कभी तो बाहर निकलेंगे ना, उन्हें घर तो जाना है। अरे फिर तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम भी मेरा कुछ ख्याल रखना। किस बात का ख्याल रखना? अरे वही चाय पानी का। क्या चाहिए आपको? शुक्र है आपको बाहर आने की फुर्सत तो मिली। क्या मतलब? मैं 3.5 घंटे से यहाँ बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है। आपको जो कुछ कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मिस्टर इंस्पेक्टर, मैं आपके इस इलाके का उज्जड़ देहाती नहीं हूँ जो आपकी ये वर्दी देखकर डर जाएगा। मैं टैक्स देने वाला पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और आपको जो तनख्वाह मिलती है वो टैक्स के जरिए सरकार को मैं देता हूँ, और आपका फर्ज बनता है कि आप... देखिए, आप मुझे मेरा फर्ज मत समझाइए, मैं उससे अच्छी तरह जानता हूँ। आपको जो कुछ कहना है अंदर आकर कहिए। अंडरस्टैंड? दैट्स बेटर। कहिए। सबसे पहले ये बताइए कि आपके इस इलाके में घोड़े कितने हैं? घोड़े? जी हाँ, घोड़े। एक सफेद घोड़े के मालिक ने मुझ पर बहुत ही खतरनाक हमला किया है। मैं उसी की कंप्लेंट लिखाने आया हूं। आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने सच कहा है। जो आदमी सफेद घोड़े पर इस इलाके में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है वो पागल आदमी है। तो उसे पागलखाने भेजिए। यूं खुलेआम वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 1 साल में आप पहले इंसान हैं जो ये शिकायत लेकर आए हैं। कलेक्टर साहब ने एक दफे फैसला किया था कि उसे पागलखाने भेज दिया जाए, लेकिन यहां के लोगों ने उस फैसले के खिलाफ जुलूस निकाले और उनका घेराव कर दिया कि एक हार्मलेस आदमी को खामखा पागलखाने भेजा जा रहा है। वेल, अगर आप कहें तो मैं आपकी कंप्लेंट लिख सकता हूं। ये आदमी पागल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, पागल आप हैं, मैं हूं। वो लोग हैं जिन्होंने जुलूस निकाला था, कलेक्टर का घेराव किया था। गुड नाइट।